जी अरूबा, आपकी क्या जर्नी है? मेरी जर्नी बेसिकली ये थी कि मैंने स्टार्ट किया था क्रोशे फ्रॉम माय स्कूल एंड स्कूल टाइम पे मैंने उसको सीखना स्टार्ट किया था, बट एज अ फन, एज अ हॉबी, क्योंकि आई वाज वेरी क्रिएटिव फ्रॉम स्टार्ट। मुझे आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने स्टार्ट किया। मैंने फर्स्ट टाइम में एक शॉल बनाई थी एंड दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल वन। ठीक है। और वो मैंने किसी को गिफ्ट कर दी। सेकंड जब मैंने बनाई तो फिर मुझे उस पर इतना ज़्यादा वो किया गया, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल वन, बट वो हाफ हो चुकी थी और काफ़ी मेहनत के बाद वो खुलवा दी गई मुझसे। एंड आफ्टर दैट इट वाज लाइक फॉर 2-3 ईयर्स मैं कुछ नहीं बना सकी क्रोशे का। क्यों मतलब, खुलवाई? अच्छी नहीं है, इतनी मेहनत क्यों करनी, इसका क्या और ये फायदा? कौन था, किसने कहा? रिलेटिव्स थे। रिलेटिव्स थे। और तो आपने मुझे एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि योर मदर इज सेपरेटेड फ्रॉम योर फादर, और आपके फादर ने कभी भी पता ही नहीं उनको कि आप लोग हैं कहाँ। ठीक है। और उस वजह, ठीक है, वो स्ट्रगल आपकी एक वो भी है, तो उसकी वजह से भी हमें वैसे बहुत इश्यूज हुए थे। लाइक एवरीवन वाज लाइक यू आर नॉट हैविंग योर फादर सपोर्ट, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन एवरी स्टेप। एंड देन मदर आल्सो गोइंग थ्रू दीस थिंग्स। यस, सो हम लोगों को लाइक वी वर ऑलवेज इन द लाइमलाइट कि you have to take all the steps whatever you are doing very carefully because you don't have a father. Yes, exactly. तो अब इस तरह से हुआ, फिर 2-3 इयर्स का मेरा गैप आ गया। आई वॉज अनएबल टू डू एनीथिंग। मैं चाहती भी तो मैं नहीं बना पा रही थी क्रोशे का। बट देन मेरी सिस्टर की तरफ से मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिला कि नहीं तुम बनाओ, यू कैन मेक। एंड उस मैंने 1-2 चीज़ें बनाई एंड देन आई वाज लाइक क्या ओके मैं इसको अपनी हॉबी को अपने प्रोफेशन में चेंज कर सकती हूँ। तो फिर मैंने उसको स्टार्ट किया एज अ बिज़नेस, बट स्टिल बहुत ज़्यादा मुझे क्रिटिसिज्म मिला और उसकी वजह से मैंने अपना पिछले सेमेस्टर ब्रेक में स्टार्ट किया था अपना बिजनेस, बट फिर मैं उसको बंद कर दिया। लाइक इतना मुझे वो क्रिटिसाइज़ किया गया कि फिर आई टोटली गेव अप। ठीक है। उसके बाद इस सेमेस्टर ब्रेक फाइनली मैंने दोबारा हिम्मत करी एंड फ्रॉम डेड यू कैन से फ्रॉम नेगेटिव मैंने दोबारा अपना पॉजिटिव लेके आई एंड नाउ विदिन 2 से 3 वीक्स मैं वैसी हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऑर्डर्स जनरेट हो रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। और मुस्तकिल आई एम हैविंग डीएम्स के किस तरह से है क्या है, लाइक आई एम फुल विद ऑर्डर्स नाउ। ठीक है। विदिन 3 वीक्स, क्योंकि उस पर दोबारा मेहनत करी तो इस वजह से। तो ये आपको लगता है कि अब आप आगे इसको लेके चलोगी और आपको सक्सेस मिल रही है, तो ये होना चाहिए। और कहीं पे ऐसा होता है कि अगर कोई एक भी पीस आपका बन गया और अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो कहीं डिमोटिवेशन होती है? मेरे बिजनेस में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द वेरी स्टार्ट बहुत बूम मिला था। अच्छा। तो इस तरह की चीज़ नहीं आई कि मुझे ऑर्डर नहीं मिल रहा। यस, मुझे जो बीच में फैमिली ने रिलेटिव्स की तरफ से क्रिटिसिज्म मिला, उसमें मुझे बहुत डिमोटिवेशन हुई थी कि वाई मैं करूँ नहीं करूँ, आई शुड गिव अप, इसका कोई फायदा नहीं है। ऐसे बच्चियों के लिए ना सब आ जाते हैं, हेल्प आपकी कोई नहीं करता, लेकिन दादा परदादा बनने सब आ जाते हैं। घर से बच्चियों को ना निकलने दो, क्या जरूरत है, खराब हो जाएंगी, अकेली जाती हैं। तो भाई आप आ जाएं उनका किचन रन करने, आप राशन डाल दें उनके घर में। आपने देखा होगा एक प्रोफेशन है, मैं बहुत सी इन चीज़ों को ना, मैं एयर होस्टेसेस जो होती हैं ना, मैं अक्सर उनसे बात करती हूँ, मुझे तो वैसी बातें करने का शौक़ है। तो मैं पूछती हूँ, तो मैंने ऐसी स्टोरीज सुनी हुई है लड़कियों की कि हमारे घर में खाने को नहीं होता था, और हमारे अगर फादर्स नहीं हैं और हमारे जो रिलेटिव्स हैं बातें करने सब आ जाते थे, लड़की को एयर होस्टेस बना दिया है, अब तो ये दुनिया घूमेगी और ये ऐसी निकल आएगी। लेकिन एक 10 रुपये देने के लिए भी ना कोई आगे नहीं आता, कोई आपकी हेल्प नहीं करता। वो कहते हैं ठीक है इसी तरह रुलते रहे, हम क्यों हेल्प करें। और जब वही लोग ग्रो करने लग जाते हैं तो बातें करने वाले 10 आ जाते हैं।